स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल में। मैंने एक क्विज की सीरीज चला रखी है पोस्ट सेक्शन में, जिसमें मैंने मैथमेटिक्स पोर्शन जिसमें विशेष रूप से IBPS और SSC इनके क्वेश्चनों को शामिल किया था। अब मैं उन्हीं सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन यहाँ दे रहा हूँ। लगभग 20 क्वेश्चंस हैं ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सब टॉपिक वाइज हैं, हर टॉपिक से मैंने 2 क्वेश्चन ले रखे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक्स टाइम्स वर्क बाय पेन क्वेश्चन, IBPS PO मेंस 2023 का क्वेश्चन है। ए कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर्स। देखिए ये जो टैंक फिल वाले क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को करना क्या होता है कि अगर ये 10 आवर्स में इसको फिल कर रहा है तो 1 आवर में ये कितना फिल करेगा, ये निकालना होता है। अब ऐसे कुछ क्वेश्चन आपने किए होंगे तो वही है। तो ए का 1 आवर इज 1 आवर फिल पार्ट कितना हो जाएगा जी 1/10। ऐसे बी का हो जाएगा 1/15 और सी के भी लीक कर रहा है तो वो खाली कर रहा है, लेकिन उसका कितना हो जाएगा 1/30। फिर क्या करते हैं कि जो फिल कर रहे हैं उनको प्लस करते हैं और जो लीक कर रहा है उसको माइनस करते हैं। इसका मतलब 1 घंटे में इतना पार्ट इसका फिल होगा, क्योंकि इतना भरा जाएगा, इतना खाली हो जाएगा, तो 1 घंटे में इतना पार्ट टंकी का फिल हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया 3, ये हो गया 2 और ये हो गया -1। सो दिस इज इक्वल टू 4/30 इतना पार्ट। तो कंप्लीट फिल करने के लिए कितना चाहिए, इसका उल्टा कर देते हैं, ठीक है ना। कंप्लीट फिल के लिए क्या चाहिए, इसका उल्टा कर दीजिए, इतने आवर, ठीक है। अच्छा, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 5/6 फुल, मतलब पूरा फिल नहीं करा रहा है। तो आपको क्या करना है कि 30/4 में 5/6 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये टाइम आ जाएगा। 5/6 कितने हो गया, देखिए इससे ये हो गया जी आपका 5 टाइम, है ना। तो 25/4 कितना हो जाएगा 4 6 जा आवर। लेकिन अगर 25 यहाँ पॉइंट में लगाया था तो ठीक है, अगर इसे मिनट में चेंज करेंगे तो ये हो जाता है 15 मिनट, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 15 मिनट, तो 6 आवर और 15 मिनट, ठीक है ना। 25 मिनट, 0.25 को मिनट में कैसे चेंज करोगे, आप इसमें 16 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी ये किसमें है, आवर में है। देन ना 2 प्लेस पर ना इतने मिनट, ठीक है। तो मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया है, तो 6 आवर 50 मिनट में ये कंप्लीट फिल हो जाएगा। अब अपना आंसर देख लीजिए। देखिए यहाँ 25 भी लिखा हुआ है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, आप कंफ्यूज मत होना। और मैंने यहाँ क्विज किया है, वहाँ बहुत सारे लोगों ने ये लगाया है, तो कंफ्यूज नहीं होना, उसका मिनट में चेंज करना है, ठीक है ना। दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन SSC सीरियल मेंस 2022 का क्वेश्चन है। ए एंड बी कैन डू ए वर्क टुगेदर इन 10 डेज। देखिए ए और बी 2 डेज टुगेदर कर रहे हैं और 10 डेज कर रहे हैं, तो दोनों का मिला के 1 दिन का वर्क कितना होगा। फिर बी एंड सी 15 डेज कर रहे हैं, इसका उल्टा कर लेंगे, 1/15 कर देंगे, तो ये 1 दिन का काम बी प्लस सी का हो जाएगा। और सी प्लस ए मिलकर कर रहे हैं 12 डेज में, तो 1 कर देंगे तो 1/12 हो जाएगा ए प्लस सी का 12 दिन का काम। अब आप देखिए कि पहले हमारा था ए प्लस बी 1 डे वर्क, क्या था देखिए इसका 1 कर दीजिए इतना पार्ट, और बी प्लस सी का कितना था 1 डे का 1 हो जाएगा 15, और सी प्लस ए का कितना था हो जाएगा 1/12, ठीक है ना। अगर तीनों का हम जोड़ दें, अगर इन तीनों को प्लस कर दें तो देखिए ए भी 2 बार, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/12। अब आप देखिए इसका एलसीएम। अच्छा, एलसीएम की कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वैसे इसका 60 आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ आप 120 भी लिख देंगे तब भी आपके क्वेश्चन पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, बस थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। और मैं ये बता दूं आपको कि लेकिन नंबर ऐसी होनी चाहिए कि जिससे ये जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, और एलसीएम मतलब सबसे छोटी मिल जाए तो थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाती है। तो देखिए ये 6 हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया, और ये 5 हो गया, कुल मिला के ये हो गए 15, है ना। लेकिन यहाँ ये 2 डबल है, तो इसको ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मिला के 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, इसमें 2 से और डिवाइड कर देंगे। देखिए ये हो गया हमारा 15/60, और ये जो 2 था ये भी यहीं आ गया, ठीक है। इससे ये 1 टाइम, इससे ये 4 टाइम, 4 2 8। और जब कंप्लीट वर्क की बात आ रही है तो वैसे भी उसने पूछा क्या है कि कंप्लीट टुगेदर, ऑल थ्री कंप्लीट टुगेदर, मतलब इन ऑल 3 का कंप्लीट टुगेदर पूछा है। तो अगर ऑल 3 कंप्लीट टुगेदर पूछा है तो 1 डे का अपोजिट आप कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, टुगेदर, ठीक है, समझ लेना। ये ऐसे लिख दिया है 4 2 8, 8 ऊपर 1 नीचे, इतने डेज लग जाएंगे, यही आपका आंसर होगा। 1 के डिवाइड से कोई फर्क पड़ नहीं रहा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये इस तरह से होते हैं। अब आप कहेंगे ये लेंदी नहीं, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इसमें से सॉल्व भी कर सकते हैं। यहीं से डायरेक्ट ये लिख के आप सीधा करते, और आपको पता था कि यहाँ ये डबल हो रहा है, इसका डिवाइड करते और आपका 2 लाइन में काम खत्म हो जाता। खैर अभी समझा रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा लगेगा, और इसके बावजूद भी ये 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेता अगर आप इतना लेंथी भी करते हैं। ये लैंग्वेज लिखने की आपको जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट करते जाइए।
IBPS RRB PO 2021 का क्वेश्चन है। ए डज 50% ऑफ वर्क। देखिए अब यहाँ से आप मैं जो बताना चाह रहा हूँ, 50 का मतलब होता है आधा, है ना। 50% का मतलब होता है आधा। आधा कोई 9 दिन में कर रहा है तो कंप्लीट वर्क कितने में करेगा? 18 दिन में करेगा। इसका मतलब ए कंप्लीट कितने में करेगा? 18 दिन में। बी का क्या है? 75%। 75 का मतलब होता है 3/4। तो देखिए ये 18 जो है इसका ये 3/4 है, तो उसका उल्टा आप कर दीजिए, 4/3 कर दीजिए, इतने दिन में ये कंप्लीट कर लेगा। ये इसका क्या मतलब होता है? 50% का होता है 1/2, तो उसका उल्टा कर दीजिए 2/1, है ना। और जो दिन दे रखे हैं उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए ये 18 आ गया। बात समझ रहे हैं ना? 50% का कितना मतलब होता है, और बेसिक समझ में नहीं आ रहा हो तो 50/100 करके देख लिया तो 1/2, है ना। और उल्टा करके जो दिन दे रखे हैं उसमें मल्टीप्लाई कर दो तो आपका कंप्लीट वर्क आ जाता है ऐसे। तो ये करेगा इसको 18 दिन में और ये करेगा 24 डेज में, ठीक है। इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क। तो देखिए अब दोनों का लगा रखा है तो पहले 1 करेंगे, शॉर्ट वाला तरीका बता रहा हूं कि फिर क्या करेंगे, 1 डे का निकालेंगे। 1 डे का दोनों का साथ साथ जब करेंगे तो दोनों का 1 डे का निकालते हैं तो दोनों का 1 करके प्लस कर देते हैं। 72 यहाँ 4 आ गया और यहाँ आ गया 3, कितना हो गया? 7/72। ये हो गया दोनों का मिला के 1 डे का। तो कंप्लीट वर्क कितने में कर देंगे दोनों हैं? उल्टा कर दीजिए बस, 72/7 कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 7 बन जाए 7 और 10 2/7 इतने डेज में कर देंगे, ठीक है ना। आंसर देख लीजिए 10। अच्छा इसका इसमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि पॉइंट में आ रहा है। तो 7 से 2 को डिवाइड कर दीजिए, 0.20 हो गया। 2 4 इतना हो जाएगा 6, फिर 0 लगाया 8। देखिए अगर जहाँ आ जाता वहीं देख लीजिए 2.8 है किसी में। 10 तो हमारा कंप्लीट और 2.8 और प्लस इसका मतलब 10.28 डेज में, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो गया, ठीक है ना। और कोई आ ही नहीं रहा था 10 के आसपास, 10.5 है नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन है। ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन होते हैं, है ना। इसमें आपको मैं एक बात कह रहा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें आपको 1 से 1.5 मिनट देना ही पड़ेगा अगर वो सॉल्व करने हैं तो। और यही मेंटलिटी होती है एग्जामिनर की। कुछ मेरे जो क्विज में कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर बहुत आसान से क्वेश्चन है। देखिए वो आसान क्वेश्चन जो टाइम बचाएंगे वो ये जो लेंथी क्वेश्चन है वो उस टाइम को ले जाएंगे। यही एग्जामिनर की एक टेंडेंसी होती है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें देखते ही हो जाते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें काफ़ी टाइम लगता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ए इन्वेस्ट 60,000 फॉर 1 ईयर। देखिए तो ए शेयर, इसमें सबके शेयर निकाल लीजिए आप, मैं इसे समझा देता हूँ ये बात। ए शेयर कितना हो जाएगा? 60,000 पूरी साल के लिए, मीन्स 12 मंथ, 72 मतलब 7,20,000। और बी शेयर कितना है? ये 90,000 का इसका शेयर, लेकिन 8 मंथ के लिए है। इसका भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी सेम आ गया, है ना। और सी शेयर, सी का शेयर कितना है? 75,000 का उसका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन कितने मंथ के लिए? 10 मंथ के लिए। तो 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी 75 इतने लाख हो गया। अब हमको क्या करना है, इनका रेशो निकालना होता है, जिनके शेयरों का रेशो। तो देखिए 4 0 इसमें है कट गए, 4 0 इसमें है कट गए, 4 0 इसमें है कट गए। इसका मतलब कितना हो गया? पहले आप जनरली इतना लिख दीजिए, ठीक है। अब अगर कहीं से कटता दिख रहा है तो इसे काट दिए, 3 से कट जाता है। ये 3 से ही हो गया 24, ये भी 24 और ये हो गया 25। अब कोई भी ऐसी कॉमन नंबर नहीं है जो तीनों को कट कर दे। अब इस रेशो का टोटल, रेशो टोटल कितना होगा? 73 हो गया ना। अच्छा अब क्या है? टोटल ये हो गया। अब जिसका भी शेयर मांग रहा है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? इतना। जिसका भी शेयर मांग रहा है उसका मल्टीप्लाई और टोटल का डिवाइड। तो सी का शेयर मांग रहा है, सीज शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है, सॉरी प्रॉफिट। बस जस्ट क्या करना है कि जो प्रॉफिट है 1,08,000, है ना, इनटू कितना करना है? सी का शेयर। सी का शेयर हमारे पास कितना है? 25 डिवाइडेड बाई कितना करना है? 73। तो आप इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे वो आता है 36,986 पॉइंट समथिंग, इस तरह से आता है। तो ये नियर अबाउट 37,000 आ रहा है ना। आपका ऑप्शन ए क्लियर हो गया। अच्छा अब आप कहेंगे कि ये इस तरह की कैलकुलेशन आ जाए तो आपको करना क्या है? देखिए फिर आपको ऐसा करना है कि कोई ऐसी नंबर आसपास देख लीजिए जिससे लगभग आंसर आ जाए। मेरा ये आंसर तो हो गया। मैं आपको इसके अलावा एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये देखिए मैंने लिखा यहाँ 108,000 इंटू 25 अपॉन के 73। अगर ये 72 होता तो ये 36 से ये भी कट जाता और 36 से ये भी कट जाता। तो मैंने इसे 72 ही मान लिया। 36 से इसको 2 बार डिवाइड कर दिया और 36 से इसको 3 बार डिवाइड किया, इसके बाद 3 0, ठीक है। और इससे इसको फिर डिवाइड किया तो ये हो गए 1500। अब इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो जो नियर अबाउट आंसर आएगा वो, क्योंकि ये हमने नीचे वाला कम किया है, इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो उससे ऊपर वाली वैल्यू नहीं देखनी, उससे नियर बाई कम वाली वैल्यू देखनी। इतना कॉमन सेंस हमें होना चाहिए कि अगर नीचे वाली वैल्यू बढ़ाई है तो हमारा जो आंसर आए उससे कम वाला, और अगर ऊपर वाली वैल्यू कभी जरूरत पड़े बढ़ानी पड़े तो जो आंसर आए उससे थोड़ा सा ज़्यादा वाला, ठीक है ना, कम या ज़्यादा करनी पड़ती है, वो अपना कॉमन सेंस से। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 75 का 7 और 32 प्लस 7 37। तो ये 37,500 से थोड़ा सा कम जो होगा उसी को हम देख लेंगे। अब इसमें तो देखिए यही नियर बाई आ रहा है और कोई नियर बाई भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमारा ये वाला आंसर सही हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर कैलकुलेशन टफ लगती है तो, है ना, नियर बाई एग्जाम देख के।
नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एसएससी सीजीएल मेंस 2023 का क्वेश्चन है। अ शॉपकीपर मार्कअप आर्टिकल बाई 40% मार्क कर दिया। इसका मतलब जो 100 रुपये की आर्टिकल था वो कितने का हो गया, 40 रुपये प्लस हो गया, मीन्स 140 का हो गया। तो इस समय हमारा जो कैलकुलेशन चलेगी वो 140 पे चलेगी, क्योंकि इस समय हमारी जो प्राइस है, मार्क प्राइस है, उस पर कितनी है 140 होगी। बात समझ में आई। 40% का मतलब 100 रुपये की चीज़ 140 रुपीज़ में, ठीक है। एंड अलाउ टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5%। तो ये डिस्काउंट निकाल दीजिए, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, और उसके बाद हमें प्रॉफिट का परसेंट निकालना है। इफ़ कॉस्ट प्राइस इज 1000 रुपीज़। देखिए चलो पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए कितना हो गया, बिल्कुल डायरेक्ट मेथड लगाइए कि 140 की जो चीज़ थी उस पर 2 सक्सेसिव दिए, मीन्स 10%। 10% का मतलब हो गया कि जो 100 रुपये की आर्टिकल था वो हो गया 90 रुपीज़ का। फिर से एक और दे दिया उसने, 95% दे दिया तो 95 हो गया। ये तरीका है। 10% मतलब 100 रुपये की चीज़ 10 रुपीज़ कम, मीन्स 90 रुपीज़ की। 5% मीन्स जो 100 रुपये की चीज़ है वो 5 रुपीज़ कम, 95 की। ये तरीका है, ठीक है। अब जो जितना कट रहा है वो काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। 40 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 9 का बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। तो 9 इंटू 14 5 जा 70 और 14 9 जा 126 प्लस 7 133 डिवाइडेड बाई 100। अगेन 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और 2 29, 9 1 जा 9 और 11 डिवाइडेड बाई 100 का मतलब क्या हो गया, 2 प्लेसेस पे डेसिमल आ जाएगा। तो अब ये जो चीज़ आर्टिकल है वो हमारा कितना हो गया 0.70 190.70। कहने का मतलब वास्तविक जो कॉस्ट थी हमारी वो तो थी 100 रुपये, हमने मार्क कर दी थी 140, फिर 2 डिस्काउंट दे दिए। उस डिस्काउंट के बाद अब ये कितने की हो गई 190। तो इसमें से अगर हम 100 माइनस कर दें, है ना, तो हमें पता चल जाएगा कितने परसेंट हमें बेनिफिट हुआ। तो 7.91 इतने परसेंट का हमको बेनिफिट हुआ। देखिए एक कन्फ्यूजन कंसेप्ट यहाँ दे रखा है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट तो ये मिल गया, इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ 1000 रुपीज़। अब कॉस्ट प्राइस क्या है क्या नहीं है, अगर परसेंटेज पूछ रहा है तो हमें 100 पे ही परसेंट हमारा किस पे होता है, 100 पे काउंट होता है। अब वो उसकी कॉस्ट की अगर कॉस्ट पूछता है ना, या टोटल वो पूछता 1000 में तो कितने की सेल हो गई या सेल प्राइस पूछता, तो इस 1000 जो 1000 रुपये लिखा इसका कोई वैल्यू था। अब केवल परसेंट पूछ रहा है तो इसका कोई वैल्यू है नहीं। ये तो केवल कन्फ्यूजन कंसेप्ट आपके लिए डाल दिया। अब 19.17 का मतलब कभी कभी क्या होता है कि इसको नियर अबाउट 20% भी कह देते हैं। तो कभी कभी आंसर में 20% होगा, हालांकि इस आंसर में एग्जैक्ट आंसर है 19.7, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। लेकिन अगर नियर बाई में कभी कभी 20% भी होता है तो हमको लगा देना चाहिए, और मोस्टली एग्जाम में ऐसा होता रहता है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का है, IBPS क्लर्क मेंस 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। देखिए मैं इसमें आपका 2-3 मिनट का टाइम लूँगा। मैं एक कंसेप्ट आपको इसमें समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ तो 3 साल का पूछा है, हो सकता है आगे 4 साल का, 3 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर ऐसे पूछे। तो एक कॉमन सा फॉर्मूला, वैसे मैंने अपना वीडियो पहले बना रखा है CI और SI के लिए, उसमें ये यूनिक ट्रिक दे रखी है, अगर आप चाहें तो वहाँ देख लें। वैसे बाकी मैं यहाँ ये वाला भी आपको समझा रहा हूँ। देखो P हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, जब हमारी स्टार्टिंग होती है तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट होता है, ठीक है ना। फिर P इसके दोनों तरफ PP लिख लीजिए, इसके इधर से P, इन दोनों का सम यहाँ 2P, इसके आगे कुछ नहीं है तो सम कुछ होगा ही नहीं, P का P रह जाएगा। ऐसे ही इसके सामने P, फिर P एंड P 3P, ये प्लस करके बीच में लिख देना आगे वाली लाइन में। तो यहाँ भी 3P एंड यहाँ इसके आगे कुछ है नहीं तो P का P, ठीक है ना। एक लाइन और मैं लिख ले रहा हूँ, P ये हो गया 4P, इन दोनों का सम हो गया 6P, इन दोनों का सम हो गया 4P अगेन, और इसके आगे कुछ नहीं तो P का P। देखिए ये मेरा था 0 ईयर पे, ये मेरा था 1 ईयर पे, ये मेरा था 2 ईयर पे, ये मेरा था 3 ईयर पे, और ये मेरा था 4 ईयर पे। अब यहाँ जो पूछा है आपसे 3 ईयर पूछा है, तो आप 3 ईयर वाला उठा लीजिए इसमें से, ठीक है। एक बार मैं इसको इसलिए समझा रहा हूँ, आगे से आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। अब क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर लूँ। ये वाली लाइन मैंने उठाई और मैंने यहाँ इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, और मैंने ये लाइन यहाँ लिख दी 3rd ईयर वाली, P 3P अगेन 3P और P, यही तो था। अब देखिए हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, R है, R/100 की पावर 0, R/100 की पावर 1, R/100 की पावर 2 और R/100 की पावर 3। 3 ईयर वाला था तो लास्ट वाली पावर कितनी आएगी, 3 आएगी, चलिए। अगर 3 ईयर वाला है तो लास्ट वाले
टर्म्स में पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इन सबको प्लस कर दिया, प्लस प्लस प्लस। ठीक, तो देखिए ये जो पहला हमारा टर्म होता है ये होता है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, है ना, P। दूसरा वाला जो टर्म होता है ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, और दूसरे से आगे वाले सम टर्म्स को अगर प्लस कर दिया जाता है तो ये हमारा प्लस तो हो ही रहा है, ये होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। और थोड़ा सा क्लियर मैं लिखूँ तो पी तो हमें दिख ही रहा है, किसी की पावर 0 का मतलब 1 होता है तो ये पी का पी रह जाएगा। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट कौन सा होता है, सेकेंड टर्म। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस सो ऑन, जितने भी आए इस तरह से। और हमको सी आई और एस आई माइनस अगर करना है तो देखिए एस आई सी आई यहाँ तक है, अगर इसमें से एस आई माइनस कर देंगे तो इधर ये एस आई माइनस सी आई बच जाएगा, नहीं बच जाएगा ये वाले टर्म। तो ये जो थर्ड टर्म के बाद में जितने भी टर्म्स हैं मीन्स सेकंड टर्म से इसमें से अगर हटा दिया जाए तो वो वैल्यू क्या आ जाती है, सी आई माइनस एस आई। और यहाँ हम लिख दें तो क्या लिखेंगे कि थर्ड टर्म प्लस ऑन गोइंग जितने भी टर्म या सो ऑन। ठीक है, इस तरह से ये प्लस सो ऑन जितने भी आगे को टर्म्स आएंगे। ठीक, अब आप कहेंगे कि आप इससे निकालेंगे कैसे, तो पहले अपना ये वैल्यू रख लीजिए। पी हमारे पास 8000 है और आर हमारे पास 10% है और टी हमारे पास मतलब टाइम हमारे पास 3 ईयर है। 3 साल वाला तो हमने इसे ले ही रखा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर करता हूँ और इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ कि देखिए अब मेरे पास क्या है, मुझे सी आई माइनस एस आई निकालना है। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों टर्म्स छोड़ दिए, इसके बाद के जितने टर्म्स हैं सबको प्लस कर दिया, है ना, कोई प्रॉब्लम, यही तो हम कह रहे थे। तो हमको यही निकालना है, इसका मतलब यहाँ सी आई माइनस एस आई क्या हो जाएगा कि 3P में से, इसलिए थोड़ा सा आराम से समझा रहा हूँ, एक बार आपकी समझ में आ गया तो फिर कितनी भी साल का डिफरेंस हो आप मिनटों में निकाल देंगे। और फिर P R अपॉन 100 की पावर 3, क्लियर है। अब वैल्यूज़ रख दीजिए आप, 3P है हमारा 8000, R है हमारा 10 अपॉन के 100 की पावर 2 प्लस 8000 R मतलब 10, R इक्वल टू 10 अपॉन 100 की पावर 3। देखिए यहाँ से 1 0 से 1 कट जाएगा, मतलब 1 रह जाएगा। तो 1 की तो कितनी भी पावर कर लो वो 1 ही रहना है। ठीक है, एक लाइन और लिखिए, 3 इंटू 8000 इंटू 1 का स्क्वायर किया 1 और 10 का स्क्वायर किया तो 100, है ना, प्लस 8000, 1 का क्यूब किया तो 1 और 10 का क्यूब किया तो 3, 0 आ गए। देखिए यहाँ से 1 2 1 2 नीचे खत्म हो गए, यहाँ से 1 2 3 1 2 3, ये कितना हो गया 3 8 जा 24 प्लस 0 और ये प्लस हो गया, इसमें तो कुछ मल्टीप्लाई के लिए है ही नहीं, 8 तो 240 प्लस 8 कितना हो गया 248। ये मैंने इसलिए तो आपको थोड़ा सा लेंथी समझाया कि ये एक ऐसा फॉर्मूला आपको मिल जाएगा कि बढ़ते हुए कंपटीशन एग्जाम में जो लेवल बढ़ रहा है ना, उसमें अगर ये 4 साल 5 साल का भी पूछता है, कोई भी चीज़ पूछता है, इसमें सारा एक ही फॉर्मूले में हो गया। ठीक, तो कंप्लीट हो जाएगा। और दो एक बार जब आप रिपीट करेंगे ना तो ये 3 ईयर का 2 ईयर का 4 ईयर का ये सब आपको लर्न हो जाएंगे। तो आपके दिमाग में अपने आप ही, जैसे ही 3 ईयर पूछेगा आपके दिमाग में अपने आप से आ जाएगा कि सी आई माइनस एस आई पूछा है तो 3P R अपॉन 100 का स्क्वायर प्लस P R अपॉन 100 का क्यूब, बस इतना करना है। ठीक है ना, इस तरह से आपको खुद ही रट जाएगा ये सारी चीज़ें। ठीक, ये जी आपका हो गया। ठीक है, अब 248 अपना वो देख लीजिए, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 248 इज सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है, चले भाई, एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है, सॉरी 2022 का 22 टीयर 2 का क्वेश्चन है। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाई 5% एंड देन डिक्रीज बाई 5%। देखिए दो इंक्रीमेंट या दो डिक्रीजमेंट या एक इंक्रीमेंट एक डिक्रीमेंट, इस तरह से अगर क्वेश्चन में आते हैं तो पहले इंक्रीमेंट को प्लस का और डिक्रीमेंट को माइनस का। किसी को ए मान लो तो ये हो गया इंक्रीमेंट है तो +5, बी मान लिया हमने -5, है ना, ये हो गया जी हमारा एक फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर। फिर से दूसरी इसने क्या कहा कि देन एवरी अल्टरनेटिव ईयर फाइंड द नेट परसेंट चेंजेज आफ्टर 4 ईयर। तो 4 ईयर तो 1 2 3 4, फॉर्मूला हमारा क्या होता है 2 साल का, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन के 100, ये 2 ईयर इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, मैं इनको 1 1 कर दे रहा हूँ, या 1 1 नहीं करके दूसरी साल वाले को मैं 3 ईयर वाले को सी कह दिया मैंने,
प्लस डी 4 ईयर वाले को प्लस सी डी अपॉन 100। ये मेरा 4 साल का फॉर्मूला बन गया। पहली साल बढ़ा, दूसरी साल माइनस हुआ, तो इन दोनों सालों का ये बन गया। तीसरी साल बढ़ा, चौथी साल माइनस हुआ, कम हुआ, तो ये लास्ट 2 ईयर का ये बन गया। तो ये 4 ईयर का आपका कंप्लीट बन गया। ठीक है, आगे 5, 6, 7 ऐसे अगर कुछ आता है तो आप ऐसे इसमें ऐड करते जाइए। अच्छा जी, अब हम चले और आगे कि अब ए बी सी की वैल्यू रख देते हैं। ए कितना है, तो मुझे यहाँ सी और डी भी लिखने पड़ेंगे। सी है मेरा कितना भाई, सी है हमारा अल्टरनेट चल रहा है, तो सी इक्वल टू 5% और डी इक्वल्स टू -5%। अल्टरनेट चल रहा है तो यही ऑर्डर चल रहा है। तो देखिए भाई इतना चेंजेस आ जाएगा, प्लस का आएगा तो प्लस को, माइनस का आएगा तो माइनस। ए कितना है, प्लस का है, बी कितना है, 5 है, और ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 5 5 जा 25 अपॉन के 100, फिर प्लस सी अगेन 5, फिर ये -5, फिर ये वही क्योंकि सेम ही है 25 अपॉन के 100। बताइए क्या करना था। ये जो डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट है वो इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं है। 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, इसमें -25 -25, तो ये माइनस के हो गए 50 अपॉन के 100 का अगर डिवाइड करेंगे तो माइनस का साइन तो आगे लगा ही हुआ है 0.50, ये परसेंट में आता है। अब माइनस लगा है इसका मतलब ये डिक्रीमेंट हुआ है। ठीक है ना। अब अपना ऑप्शन देख लीजिए, ए पे तो 0 है, प्लस का है -25, माइनस के 5.0, 0.5 या 50, बात एक ही होती है। ये वाला हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। प्रैक्टिस करिए, थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी। डाटा इंटरप्रिटेशन हार्ड क्वेश्चन, मैंने इसमें थोड़ा हार्ड क्वेश्चन ले रखे हैं जो मोस्टली आपको परेशान कर सकते हैं, और इसीलिए इनमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है जो आपको लग रहा है ना। देखिए, ए कंपनी हैज़ 5 डिपार्टमेंट A B C D E, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 1200, तो टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हो जाएंगे भैया, सोचो। अगर किसी चीज़ का एवरेज दे रखा होता है तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स, तो यहाँ 5 कंपनीज हैं, तो ये हो गया 6000, मीन्स 6000 टोटल एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे। डिपार्टमेंट ए हैज़ 25%, इसके लिए थोड़ा स्पेस चाहिए। बी एम्प्लॉयज़ देन बी, ए है 25 मोर देन बी। ठीक है, तो बी से कंपेयर हो रहा है, तो बी, ए के एम्प्लॉयज़ कितने हो गए भाई, ए हैज़ ऐसे लिख दूँ 25%, 25 मतलब 100 से 25 ज़्यादा, मोर है अपॉन के 100 इंटू बी। इसका मतलब अगर 25 से काट दिया जाए तो ये 5b अपॉन 4। अच्छा, फिर क्या कहा उसने, सी हैज़ 20% लेस देन ए। अब ए की वैल्यू तो हमारी ये है, अब इसी वैल्यू पे आप आगे बढ़िए, तो सी कितना हो गया, इसका 20% लेस, इसका 20% लेस का मतलब 80% इसका, b अपॉन 4 इंटू 80%, 80% का मतलब 80 अपॉन 100, कितना हो गया भाई, 20 से कट गया 4, 20 से 5, ये तो बराबर ही आ गए, सी और बी तो इक्वल टू बी। अच्छा, फिर उसके आगे क्या चला, डी हैज़ 25% मोर देन सी, तो अब सी की वैल्यू हमारे बी के बराबर आई है। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक ही वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं, तो इसको भी बी वाली वैल्यू रखेंगे। डी इक्वल टू कितना है भैया, 25%, 25 का मतलब वही 120, बी अपॉन के 100, ये ए के बराबर आ गया देखा जाए तो 5b अपॉन 4। ठीक है, लेकिन अभी हम बी से कंपेयर कर रहे हैं इसलिए ए के बराबर इसको नहीं रखेंगे। अब लास्ट वाला डी जो है वो कितना है, डी इक्वल टू 10% लेस देन 10% लेस है तो मीन्स 90 हो गया। तो ये जो बी है इसका 90% मीन्स 90 अपॉन के 100, 0 से आप 0 काट दीजिए और 5 से ये 10 कट गया 2 टाइम, मतलब कितना हो गया 9b, ऊपर हो गया 9b और नीचे कितना हो गया 8। क्लियर, इस तरह से ये हम सारे इसमें आगे बी में आ गए। अब अगर हम इन सबको ए बी सी डी सबको प्लस कर दें तो कितने के बराबर आ जाना चाहिए, टोटल एम्प्लॉयज़ के बराबर। टोटल एम्प्लॉयज़ हमारे कितने निकल के आए थे 6000। तो इस हिसाब से आप बार बार चेंज ना करके ए की वैल्यू रखिए। ए है हमारा 5b अपॉन 4 प्लस बी, तो बी है ही, बी में तो सारे कन्वर्ट कर रही हैं, और सी की वैल्यू भी बी के बराबर ही है। डी की वैल्यू 5b अपॉन के 4 है और ई की वैल्यू 9b अपॉन के 8 है। ठीक है, जो किसके बराबर है 6000 के। तो यहाँ से हमें बी की वैल्यू आ जाएगी और बी से हम सारी वैल्यूज़ निकाल डालेंगे फिर, है ना, जो पूछेगा क्वेश्चन में, क्योंकि ये डाटा इंटरप्रेटर वाला है, इसमें 4-5 क्वेश्चन आते हैं एक साथ, तो एक बार सारी वैल्यूज़ हमारे पास होंगी। देखिए, अगर हमने इसका एलसीएम 8 ले लिया, है ना, 8 है ही जैसा कि, तो ये हो जाएगा जी हमारा 10b, ये हो जाएगा हमारा 8b, फिर से 8b,
फिर से 10 भी और फिर 9 भी, है ना, यही तो हो जाएंगे। ये रहेगा हमारा 6000। 8 6000 की तरफ ले जाओ, ये कितना है 10 और 10 20, 20 और 16 36, 36 और 9 45, 45 बी इक्वल्स टू 6666008। सो बी कितना हो गया फिर आपका, बी इजकल टू डिवाइडेड बाई, बी हो गया जी आपका, बी हो गया भैया 6000 इंटू 8 अपॉन के 45। 45 का मतलब ये हो गया 15 से 3 बार, 15 से ये 4 टाइम, है ना। तो मामला कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही लिखते हैं। जब जो इतनी कैलकुलेशन की 8 हो जाए 3200 अपॉन के 3, ये आ गई वैल्यू बी की। अब आप क्वेश्चन देखते जाइए, जो आपको जितना पूछता जाए उसका आंसर आप देते जाइए। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द डिपार्टमेंट ए के पूछ रहा है। ए हमारा कितना है 5b/4 है, तो डिपार्टमेंट ए में कितने हुए। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 कैसे निकला, एज एम्प्लॉइज कितने हुए भैया, बी में 5/4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/4, 4 से ये चला गया भैया 8 टाइम, है ना, और 3 से ये हो गया जी 5, पॉइंट्स में आएगा ना, मीन्स 4000 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 1 3, फिर से 3 3 पॉइंट, इस तरह से 3 3 ही चलता जाएगा। जरा ऑप्शन देख लो, ऑप्शन दे रखा है क्या, मुझे नहीं लगा इसमें ऑप्शन दे रखा है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो आ गया इसका आ गया 1333.33, है ना। तो ये तो 0.33 तो नहीं हो सकते, इसका मतलब इसमें एम्प्लॉय कितने होंगे भाई, एम्प्लॉय पॉइंट में तो नहीं हो सकते ना, एम्प्लॉय व्यक्ति होते हैं, तो ये इसका आंसर आएगा 133 एम्प्लॉयज़। ठीक, फाइंड द रेशो ऑफ बी डी ई, बी डी और ई का रेशो पूछ रहा है। बी इज़ बी, डी इज़ 5/4 और ई इज़ 9b/4। देखिए बी, थोड़ा सा इसको ही नीचे करते हैं ना, काफ़ी लंबा सवाल हो जाता है। काफ़ी है, तो अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, रेशो ऑफ बी डी एंड ई। तो बी में तो सारी कैलकुलेशन हमारी चली रही है, डी कितना है 5/4b और ई कितना है 9b/4, ऐसे ही तो है। तो देखिए सबके नीचे 4 आ रहा है, तो मैं यहाँ भी 4/4 कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, जिससे सारे 4 कैंसिल हो जाएंगे और बी से भी कैंसिल हो जाएंगे। यही अपना रेशो हो गया 4/5/9, ये आंसर हो जाएगा दूसरे वाले का। ठीक है भैया, इस तरह से। तो क्वेश्चन इनका रेशो पूछ रहा था ना, फाइंड द एम्प्लॉय इन बी रेशो डी इंटू ये, तो ये कितने के बराबर हुआ भैया 4/5/9। क्लियर है या कहीं गड़बड़ हुई है, देख लेंगे एक बार और। यहाँ 8 था, हुई है गड़बड़, यहाँ था 8, इसका मतलब यहाँ भी 8 करना पड़ेगा और यहाँ भी 8 करना पड़ेगा, तो ये 8 हो जाएंगे और ये कितना हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा जी, थोड़ा सा ऐसे रफ कर दूँ फिर, ये तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9। ठीक, ये हो गया क्लियर आंसर। तो दूसरा वाला भी क्वेश्चन हमारा हो गया। दूसरे वाले का क्या आंसर आया, 8, क्या आंसर आया जी 8/10/9। अच्छा, इफ़ 20% एम्प्लॉइज ऑफ डी आर वुमेन, हाउ मैनी आर मैन। तो डी की बात कर रहा है, डी हमारा है कितना, डी वैसे तो देखा जाए तो ए के बराबर ही है, ए हमारा इतना है ना, तो इसका हमें 20% तो निकाल दिया, 80% निकालना है। तो चलो देखते हैं, मीन्स डी का 80%, ए और डी लगभग क्या बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर हैं, तो तीसरे में आपको निकाल रहा है 80% ऑफ डी। इतने तो मैन हुए क्योंकि 20% तो उसमें महिलाएँ हो गई, 20% तो महिलाएँ हो गई, तो ये हमारा है जी 4000/3 का 80%, 4000/3 का 80%, 80% आएगा 80/100। तो देखिए ये 4/5 हो गया, वैसे तो देखा जाता ना, तो 5 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, कितना रह जाएगा 800, तो 4 8 जा 32, 00/3, ये डी की वैल्यू आ जाएगी, वो सॉरी 80% की वैल्यू आ जाएगी, डी का 80%, इतने मैन हो जाएंगे 1
6 डिवाइड कर रहा हूँ सीधा सीधा, 3 बन जा 3, कि 2 में गया नहीं तो 0, 20 में 6 टाइम, फिर 2 बच गया 6, फिर से 6 टाइम 0.66, तो 0.66 ना लिख के इसको अप्रोक्सीमेट आप क्या लिखेंगे 1067 एम्प्लॉई, क्योंकि एम्प्लॉई आपको कंप्लीट डिजिट में लिखने पड़ेंगे, है ना। तो इतने पुरुष हैं, बाकी महिलाएं हो गई, इसमें ग्रुप डी में। ये क्वेश्चन हो गया 3। कितना हुआ इसका आंसर 1067 मेंस। हाउ मेनी मैन, कितना हो जाएगा जी 1067। इफ़ ईच डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी इज़ 40,000 फाइंड द टोटल मंथली सैलरी। इसमें तो कुछ कैलकुलेशन करनी नहीं है भैया, ईच डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी दे रखी है, तो 5 डिपार्टमेंट है, 5 डिपार्टमेंट हैं अपने पास, तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल मंथली सैलरी आ जाएगी, है ना। तो बस इतना सा कर दीजिए 4 वाले में, ये तो आसान ही है। टोटल मंथली सैलरी इज इक्वल टू एवरेज सैलरी इंटू नंबर ऑफ कैंडिडेट या नंबर ऑफ यूनिट। तो 5 कंपनी है, 5 4 जा 20, 40 इतने लाख रुपीज़। ये हो गया जी आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का। इस तरह से आपको ये करने होते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल मेंस 2021 का क्वेश्चन है। ए स्टूडेंट स्पेंड हिज मंथली अलाउंसेस ऑन 5 थिंग्स, फूड 25%, रेंट 30%, ट्रांसपोर्ट 15%, बुक्स 10% एंड रिमेनिंग ऑन सेविंग इज इक्वल टू 2040। तो पूरा हमको कैसे निकलेगा, अगर रिमेनिंग का जो परसेंट है वो 240 के बराबर रख दीजिए, तो टोटल कितना हो गया 25। अब इतना आप दिमाग में किया अगर 25 और 15 हो गया 40, 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 10 80, तो इसका मतलब 80% तो इनमें खर्चा हो गया। ये कितना बचा 100 माइनस 80 20%, 20% कितना हो गया 2400, है ना। ये सारे प्लस किए हमने 25 प्लस 30 प्लस 15, है ना, प्लस 10, ये सारे प्लस किए तो कितने हो गए थे 80 हो गए थे हमारे, है ना। और 80 होने के बाद में कितना बचा 100 माइनस 80 20%, 20% किसके बराबर हो गया 2400 के बराबर। सो इतना तो डायरेक्ट आप करिए कि 20% इक्वल्स टू 2400, तो 100% इक्वल टू, देखिए 20% इसके इक्वल दे रखा है, 100 निकालना है, जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो जिसके बराबर गिवन था उसका डिवाइड कर दीजिए, है ना। बताइए 0 से 1 0 कैंसिल, सीधा ही लिख दे रहा हूँ 12 12,000 उसका टोटल मीन्स मंथली अलाउंस हो गया, है ना। और पहला क्वेश्चन भी यही पूछ रहा था यहाँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी हो गया। फाइंड टोटल मंथली अलाउंसेस, फाइंड अमाउंट स्पेंड ऑन फूड, फूड पर कितना स्पेंड कर रहा है 25%, 25% का मतलब क्या होता है 1/4, है ना। 12,000 इंटू 25%, 25% का मतलब 25/100 1/4, 1/4 हो जाएगा, 4 का इसमें देंगे तो 3000। ये हो गया जी हमारा इसका आंसर 3000, ठीक है भैया। और लास्ट वन क्या है, फाइंड टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग सेविंग। अब सेविंग हटा के मीन्स 20% हटा के 80%। अब 20%, अब देखिए इसमें कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं, आपका 100% ये रहा और ये एक्सपेंडिचर ये रहे, इसको हटाना एक्सक्लूड करना है। सो देन 12,000 में से 2,400 माइनस कर दीजिए, पता चल गया। क्यों, इतना ही तो है भाई, वही तो कह रहा है वो। देन 12,000 माइनस इतने, कितना बचा 0 0 6 9, इतने रुपीज़ सेविंग को एक्सक्लूड करके इतने रुपीज़ का उसका एक्सपेंडिचर है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। इसका आंसर नहीं दिए थे, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो गया 9,600, ठीक है। अब आप नेक्स्ट चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसेप्ट टेस्ट। देखिए IBPS PO 2023-2023 का क्वेश्चन है, IBPS PO का आसान है, आप फैक्टर करना इनके जानते ही होंगे कि इसको ऐसे 2 पार्ट्स में हमें बीच वाले को डिवाइड करना होता है, जिससे कि इसका साइन भी चेंज ना हो और इनका मल्टीप्लाई 27 आ जाए। तो देखिए मैं इसको लिख दूँ x² माइनस 9x माइनस 3x, कोई प्रॉब्लम हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, दोनों माइनस के 12x हो जाएंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा,
ठीक है, इक्वल्स टू 0। इस तरह से इनको करते हैं। मैं एक क्वेश्चन को सही से करके दिखा रहा हूँ। x माइनस 9, यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो ये बाहर x आ गया, ये x और ये 9। माइनस 3 कॉमन ले लिया, माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो ये प्लस का x हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस का 3 9 या 27। अब ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए, है ना, तो ये एक ब्रैकेट हमने यहाँ से कॉमन लिया, तो इस वजह से इस ब्रैकेट का कितना बच गया x, और इस ब्रैकेट में कितना बच गया -3 इक्वल टू 0। तो फिर इनको एक एक करके 0 के बराबर रखते हैं। क्या करते हैं, इफ़ x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो 9 को उधर लेंगे तो x इक्वल टू 9। अगेन इफ़ x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल टू 3। तो देखिए x की 2 वैल्यूज़ आ गई। अब दोनों वैल्यू पे हमारा ये जो भी एग्जैक्ट बैठेगा वो हम आंसर में लगा देंगे। इससे अभी हमें y की वैल्यू निकालनी है। रूल वही है, गद्दी पर हम बैठे हैं मुन्ना, रूल सेम ही रहेंगे। क्यों, तो y स्क्वेयर, इसको भी ऐसे तोड़ दीजिए 54 आ जाए, तो मैंने इसको तोड़ दिया भैया 9y माइनस 6y। 9 6 हो गया 54 और 9 और 6 हो गया 15। ये इस तरह से तोड़ दिए जाते हैं। अब y यहाँ से भी कॉमन आ गया, तो y माइनस 9 माइनस 6 कॉमन ले लिया, तो y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। फिर आगे बढ़े कि y माइनस 9 कॉमन आ गया और इस ब्रैकेट में बचा y और यहाँ से बचा 6 इक्वल्स टू 0। तो फिर एक एक करके एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इस वाले ब्रैकेट को रखेंगे। देन इफ़ y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, देन y इज इक्वल टू 9 उधर गया तो प्लस का, ठीक है, 1 9 की वैल्यू आ गई। और एंड ये वाला रखा तो इफ़ y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, देन y इक्वल्स टू 6, दूसरी y की वैल्यू आ गई। अब इनका कंपेयर हमको करना है कि x की वैल्यू एक 9 है, y की वैल्यू 9 भी है, मीन्स y और x की यहाँ से बराबर हो गया, लेकिन यहाँ y से x बड़ा हो गया। ऐसे ही x इक्वल टू अगर 3 है तो ये y से यहाँ छोटा हो गया और यहाँ भी छोटा हो गया। इसका मतलब एक जगह उसमें हमें कौन कौन से रिलेशन मिल गए कि एग्जैक्ट वेरीफाइड रिलेशन नहीं मिला। एक जगह वो कह रहा है कि x इज लेस देन y हो रहा है, एक जगह x इज इक्वल टू y हो रहा है, एक जगह x ग्रेटर देन y हो रहा है। सो नो वेरीफाई रिलेशन। इस तरह के रिलेशन को हम इनडिटरमिनेट फॉर्म वाले रिलेशन कहते हैं, जिन्हें मैथमेटिक्स में क्या कह दिया जाता है कि नो रिलेशन। इन्हें मैथमेटिक्स में क्या कह दिया जाता है, नो रिलेशन। तो इस तरह के क्वेश्चनों में क्या आता है, हमारा नो रिलेशन आता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस वाले इक्वेशन में x नहीं है, इस वाले में y नहीं है, दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए भी आप इनको नो रिलेशन लिखिए। भाई इस वाले इक्वेशन में अगर y होता तो y और x एक दूसरे से रिलेटेड होते, और यहाँ भी x y वाले में x होता तो y x एक दूसरे से रिलेटेड होते, है ना। इस दृष्टि से भी ये क्या है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन ये है, सेम आंसर रहेगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, IBPS क्लर्क मेंस 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, ए ट्रेन लीव्स स्टेशन एट 6 AM एंड रीच्ड B एट 10 AM। तो दो स्टेशन है हमारे पास, एक स्टेशन है हमारे पास A और एक स्टेशन है हमारे पास B, है ना। एक स्टेशन है देखिए हमारे पास A, ये वाला स्टेशन A है और ये वाला स्टेशन B है, ऐसे करके हमने मान लिया, ठीक है ना। सॉरी अब उसने क्या कहा कि एक ट्रेन यहाँ से 6 AM चलती है AM और यहाँ पर 10 AM पहुँच जाती है, मीन्स टोटल कितना 4 आवर का टाइम इसने ले लिया। तो इस डिस्टेंस को हमने मान लिया D, है ना, डिस्टेंस को क्या मान लिया D डिस्टेंस। तो पहली ट्रेन की स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, पता होना चाहिए, दो ट्रेन है कि डिस्टेंस अपॉन के टाइम, क्लियर है। अच्छा फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, अनदर ट्रेन लीव्स B, दूसरी ट्रेन B से लीव कर रही है, मीन्स यहाँ से चल रही है, ये तो इस तरह से गई है, दूसरी ट्रेन यहाँ से इस तरह, तो डिस्टेंस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, डिस्टेंस तो D ही रहेगा, है ना। और 8 AM, यहाँ से 8 AM ये चलती है, ये वाली 8 AM चलती है और यहाँ पे 11 AM पहुँच जाती है, मीन्स 3 आवर की जर्नी है इसकी। तो स्पीड ट्रेन 2 कर दी मैंने, डिस्टेंस D और स्पीड वो टाइम 3 आवर, इतने बराबर, ये भी किलोमीटर पर आवर, ये दोनों की स्पीड हमको पता चल गई, ठीक। अब देखिए अब इसने क्या कहा कि व्हाट टाइम विल दे मीट,
अच्छा, इनका मीटिंग टाइम पूछ रहा है। तो पहले तो इनका देखिए, जब मीटिंग टाइम पूछे तो पहले तो ये देख लीजिए कि जब ये स्टार्ट हुई तब तक ये कहाँ पहुँच गई। 6 से 8 बजे तक ये तो खड़ी रही है ना, तो इसकी डिस्टेंस देख लीजिए। ठीक है भैया 2 आवर, 4 आवर में तो पूरा ही पहुँच जाता है। इसका मतलब 2 आवर में देखिए सीधे सीधे देख लिया जाए तो आधी दूर डिस्टेंस ये कवर कर लेगा। तो क्या करें हम, इन 2 आवर फर्स्ट ट्रेन कवर D/2 है ना। 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, आधी। 4 घंटे में तो पूरी कर लेती है। अब रिमेनिंग डिस्टेंस को दोनों मिलके कितने में करेंगे, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी रह गई, सिंपल ही है, D में से D/2 माइनस करेंगे तो D/2 ही आ जाएगा, आधी डिस्टेंस रह गई है ना। अब इसको इनको कवर करना है, तो डिस्टेंस तो पता चल गई हमें। अब स्पीड होनी चाहिए। अब स्पीड का क्या है कि देखिए, जब भी एक ट्रेन दूसरी ट्रेन की तरफ आ रही होती है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन चल रही होती हैं, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड अब इसकी कितनी हो जाएगी, पहले वाली की तो थी 4D/4 और दूसरी वाले की थी D/3, दोनों प्लस हो गए है ना। 12 आ गया एलसीएम, ये यहाँ 3D, यहाँ पर 4D, मीन्स 7D/12, इतनी होगी रिलेटिव स्पीड। और डिस्टेंस ये हो गई। तो टाइम कितना लगेगा भैया दोनों को मिलने में, है भाई, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन के स्पीड। तो मीटिंग टाइम कह दूँ, मीटिंग 8 बजे के बाद है ना, 8 बजे तक तो हमने कर लिया था। मीटिंग टाइम हो गया D2 डिस्टेंस अपॉन के स्पीड, 7D/12, 12 सबसे ऊपर, बीच बीच के एक पास में, बाहर बाहर के एक पास में, 12D/2 इंटू 7D। देखिए D से D कैंसिल, 2 से 6 है ना। तो इतना आवर हो गया, आवर्स में चल रहा है। और अगर मिनट में मैं इसको करूँ तो इसमें हमें 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मिनट आ जाएंगे। तो 36/7, 7 से 7 5 जा 31, और फिर 7 1 जा 7 है ना, और 3/7 है ना। इतने मिनट हो गए। और भी थोड़ा सा कैलकुलेशन करें तो 51 मिनट को तो आप अलग रख दीजिए, 51 मिनट को अलग रख दीजिए, और ये 3/7 जो बन रहा है इसके भी आप क्या बना लें, सेकंड बना लें। देन इसे थोड़ा सा और नीचे करें, देखिए तो ये बन गया जी आपका 180/7, 7 2 जा 21 14, 4 बच गए, 7 5 जा 40, फिर 7 5 जा 4 नहीं 7 7 जा 55 49, इस तरह से। कहने का मतलब 25.7 वो सॉरी 71 है ना। इसको चाहे तो आप अप्रोक्सीमेट 26 सेकंड लिख सकते हैं है ना। तो टोटल टाइम कितना लग गया भैया, 51 मिनट और 26 सेकंड है ना। तो 8 बज के 51 मिनट और 26 सेकंड, ये आवर, ये मिनट, ये सेकंड, इतने पे ये इनकी मीटिंग हो जाएगी दोनों ट्रेनों। अब देखते हैं भैया ऑप्शन क्या है, 8:36, 8:45, 8:48, 8:51, 20, बिल्कुल एग्जैक्ट यही आंसर है। ठीक है, दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 एसएससी सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11, अ बोट गोज 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स एंड रिटर्न इन 4 आवर्स। वेरी गुड, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। देखिए डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में दे रखा है, ये 2 आवर में जाती है, ये 4 आवर में जाती है ना। अब क्या निकलवा रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। अगर देखिए स्पीड, बोट की स्पीड निकलवा रहा है, तो आप निकाल दीजिए, दोनों का सम कर दीजिए और डिवाइडेड बाई, देखिए होता क्या है, अगर ये नाव की स्पीड है, अप डाउन स्ट्रीम में तो ये होता है, और ये बोट की स्पीड है, तो ये स्पीड हो जाएगी डाउन स्ट्रीम में है ना। और वैसे x - y ये अप स्ट्रीम में हो जाती है।
तो हमको x निकालना है ना। स्पीड बराबर क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन के टाइम, डिस्टेंस अपॉन के टाइम। अब हमको ये वाली निकालनी है, तो दोनों को प्लस कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा 2x, ये कैंसिल हो जाएंगे, और इधर कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया और ये हो गया 4, तो 12 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो गया 6। अब अगर किलोमीटर में है, किलोमीटर में, क्लियर है। देखिए ये कितना हुआ था, 8 हुआ था, अगर इसे काट दिया था, तो ये कितना हुआ था, 4 हुआ था। इन दोनों को ऐड किया तो ये 2x, y से y कैंसिल हो गया, तो एक प्लस का एक माइनस का, 8 और 4 हो गया 12। तो x इक्वल टू कितना हो गया 6 और x की ही वैल्यू निकालनी, अगर y की निकालनी होती तो ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर देते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट निकालनी है तो x की वैल्यू, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी होती तो y की वैल्यू, तो 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ये थोड़ा सा जो कंपटीशन वाले स्टूडेंट होते हैं उनको कभी कभी परेशान करते हैं, जिनका मैथमेटिक्स थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होता है, या जिन्होंने 12th लेवल पर बहुत अच्छे से मैथ को नहीं पढ़ रखा है। तो IBPS PO मेंस 2021 का क्वेश्चन है, और यहाँ आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताऊंगा जिसमें आपको लगेगा ही नहीं कि ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 to 7 डिजिट विदाउट रिपीटिंग। मतलब एक नंबर अगर एक बार आ गया था उसको आपको दोबारा यूज़ नहीं करना है ना, विदाउट रिपीटिंग। मैं दोनों चीज़ बताऊंगा, अगर रिपीटिंग अलाउ होगी तब भी दोनों चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। अभी पहले मैं विदाउट रिपीटिंग वाली बात कर रहा हूँ जो इसमें दिया है। देखिए हमारे पास नंबर कितने हैं, 1 to 7 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7। थोड़ा सही से समझ लीजिए जिन लोगों की 12th में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा, और यही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। और इनसे हमें क्या बनाना है, 2 3 4 डिजिट का नंबर है ना, 1 2 3 4 डिजिट का नंबर, यही तो कहा उसने। देखिए ये 4 डिजिट का नंबर हो गया। हम यहाँ कोई भी नंबर किसी भी जगह पे रख सकते हैं, लेकिन रिपीट नहीं करना। एक बार एक नंबर रख दिया उसे हटा दीजिए। विदाउट रिपीटिंग डिविजिबल बाई 5। अच्छा 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, या तो लास्ट डिजिट 0 हो या लास्ट डिजिट 5 हो। तो 0 तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसका मतलब लास्ट डिजिट का तो काम हो गया जी खत्म, 5 आ गया, मीन्स 5 का प्लेस फिक्स हो गया, ये आ गया यहाँ। इतना तो हमें पता चल गया। अब हमारे पास कितने नंबर बचे, 6 नंबर बचे, और प्लेसेस कितने बचे 3। तो पहले वाले प्लेस पे आप इन 6 नंबर में से कोई भी एक नंबर रख सकते हैं। तो इस पर कितने नंबर आ सकते हैं, 6। ठीक है, अब दूसरे वाले पर वो वाला एक नंबर हट जाएगा जो भी है, तो इस प्लेस के लिए 5 नंबर है और इस प्लेस के लिए 4 नंबर है। इन सब का मल्टीप्लाई आपको करना है, और इस प्लेस के लिए 5 है जो कि सिंगल नंबर है। ठीक है, कितना नंबर है, सिंगल। अब 5 मैं थोड़ा सा इसे यहाँ से हटा के यहाँ रखूँ, कि ये वाली 5 डिजिट तो क्लियर हो गई है ना। तो इस प्लेस पर कितनी डिजिट आ सकती थी, केवल एक, सिंगल 5। ये हमारा हो गया। इन सब का आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। देखो आप याद रखिए, अगर डिजिट साथ साथ आ रहे, कोई भी काम साथ साथ हो रहा है तो आप मल्टीप्लाई लगाइए। कोई ऑप्शन हो रहा है कि ये हो जाए या ये हो जाए या ये हो जाए, तो आप लगा दीजिए भैया प्लस। तो यहाँ तो सारे नंबर साथ ही तो रखे जाएंगे, तभी तो आपका 4 डिजिट नंबर फॉर्म होगा। तो 4 6 5 जा 30, 34 जा 120। ठीक है, इतने नंबर्स आपको मिल जाएंगे। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड, तो कितने नंबर फॉर्म हो जाएंगे, 120। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो गया। ये था मेरा या आपका विद आउट रिपीटेशन। रिपीटेशन मीन्स एक नंबर एक बार ले लिया तो उसको हमने अलग रख दिया। जैसे यहाँ से एक नंबर ले लिया तो यहाँ 6 थे, 6 यहाँ से एक नंबर फिर ले लिया तो 5 रह गए थे, 4 रह गए थे, और यहाँ सिंगल एक था तो 7 में से यहाँ 6 आए थे, है ना। एक नंबर को एक ही बार यूज़ करना है। अब विद रिपीटेशन अगर आ जाए क्वेश्चन में, तो ठीक, विद रिपीटेशन तब आप क्या करेंगे, तब देखिए कहानी आपकी वही है। मैं क्वेश्चन यही है, बस इतना ही चेंज है। अगर इसमें तो डिजिट तो आपकी 4 रही, एक डिजिट तो यहाँ आ गई, लेकिन इस डिजिट को भी आप दोबारा यूज कर सकते हो अगर रिपीटेशन अलाउ है तो पहले प्लेस के लिए कोई भी 7 में से एक नंबर दोबारा अगर यूज कर सकते हो, तो हर बार 7 नंबर ही रहेंगे। केवल इसके लिए 5 होगा, 1 होगा, क्योंकि इसमें 5 की जगह और कोई नंबर आते ही ये इसकी डिविजिबिलिटी 5 से खत्म हो जाएगी। तो ये तो फिक्स है। बाकी सब में 7 में से कोई भी आ सकते हैं, 7 में से एनी नंबर प्लेस हो सकता है, और बस सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब रिपीटेशन अलाउ है तो फिर नंबर हटाते नहीं है, मतलब रिमूव नहीं करते। तो 7 7 7 7 3 4 3, तब इतना आंसर आएगा। ठीक है, वो यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक, तो इतना आएगा विद रिपीटेशन। रिपीटेशन अगर अलाउ है तो आप ये डिजिट कम नहीं करेंगे, रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो ये डिजिट आप कम करते जाएंगे। ठीक है, देखिए अब एक और क्वेश्चन है, SSC CGL 2020 का है। ए बॉक्स कंटेंट 5 रेड
3 blue and 2 green balls. 2 balls are drawn at random. Find probability of both are red. रेड हमारे पास हैं कितनी, वैसे 5 है रेड, तो है ना, 5 रेड है। रेड कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 है ना। और ग्रीन कितनी है अपने पास, ब्लू है 3, ब्लू है अपने पास 3, इसमें पड़ी हुई हैं 1 2 3 इसी थैले में। और ग्रीन कितनी है अपने पास भाई, ग्रीन है जी अपने पास 2, ये ग्रीन भी इसमें पड़ी हुई है। ये हमारा कोई बॉक्स है। तो इसमें टोटल कितनी हो गई, टोटल बॉल 10 हो गई, ठीक। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अब यहाँ से आप 2 बॉल उठा रहे हैं और दोनों बॉल हमारी होनी चाहिए कितनी, कितनी होनी चाहिए जी, रेड होनी चाहिए, सॉरी। तो रेड होने की मीन्स 10 में से 5, भाई 10 है टोटल, 10 में से कितनी है रेड की, पहली बॉल उठाने पर 10 में से 5 फॉर, थोड़ा सा और सही लिखूँगा आपको समझ में आ जाएगा। 2 बॉल उठाए, प्रोबेबिलिटी फॉर फर्स्ट बॉल इक्वल्स टू, भैया रेड बॉल है हमारी 5, 10 में से 5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल, आप ध्यान दीजिए कि एक बॉल तो हमने इसमें से निकाल दी है ना, ये वाली, तो अब रिमेनिंग कितनी बॉल है हमारे पास 9, और रेड कितनी है 4, तो 4 कितने में से, 9 में से 4, ठीक है, 4/9। जैसे ये 5/10 किया था, ऐसे ही एक बॉल निकलती ही यहाँ टोटल बॉल्स हो गई 9 और रेड बॉल रह गई 4, तो 4/9, क्लियर। अब क्योंकि दोनों साथ साथ निकाल रहे हैं, ड्रॉन 2 बॉलों की बात की जा रही है रैंडमली निकालने की, रैंडम का मतलब अचानक से ऐसे उठा ली ऐसे करके, है ना। तो अगर साथ साथ 2 बॉलें निकाल के बात की जा रही है तो इन प्रोबेबिलिटी का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो प्रोबेबिलिटी बोथ आर रेड, तो प्रोबेबिलिटी बोथ आर रेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी, कि फिर दोनों का हो जाता है मल्टीप्लाई ऐसे केस में, है ना। तो 5 से ये 2, 2 से ये 2 टाइम मीन्स 2/9, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 2/9, हाँ 2/9 ही हमको चाहिए था, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट चलिए भैया, डेटा सफिशिएंसी क्या है, IBPS RRB PO 2020 का है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ट्रेन, द ट्रेन क्रॉस 270 मीटर प्लेटफॉर्म इन 18 सेकेंड को, ट्रेन क्रॉस ए पोल इन 9 सेकेंड। पोल को जब क्रॉस कर रही है ट्रेन तो अपनी लेंथ के बराबर से डिस्टेंस कवर करनी होती है, तो इसको तो ये 9 सेकंड में करती है और इसको 18 में करती है, तो 18 में से 9 को माइनस कर दिया जाए तो प्लेटफॉर्म की को क्रॉस करने का टाइम निकल जाएगा, क्योंकि एक तो लेंथ है इसमें, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई है, और पोल को क्रॉस करने में केवल ट्रेन की लंबाई है। तो ट्रेन की लंबाई 9 सेकंड में, और 9 इसमें से माइनस किया तो 9 ही हो गया, तो 9 सेकंड में ये फिर तो बराबर बराबर हो गए, तो इसका मतलब ट्रेन की लंबाई और इसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई भी बराबर हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब कैसे पता चला कि टाइम डिफरेंस कितना है, टाइम डिफरेंस कितना है 9 सेकंड, या मैं ऐसे कहूँ कि 18 सेकंड माइनस 9 इक्वल टू 9 सेकंड, और 9 सेकंड में ये कितना चलती है, अपनी लेंथ के बराबर, पोल को पार करने में लंबाई कितनी है, सो लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर इक्वल टू 270, क्लियर। अच्छा, अब आपको निकालना क्या है, व्हाट इज़ द स्पीड, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन के टाइम। तो 227 डिस्टेंस को कितने में क्रॉस कर रही है, 9 सेकंड में, तो स्पीड ऑफ टाइम कितना, ट्रेन कितना हो गया, स्पीड ऑफ ट्रेन हो गया जी 227 अपॉन के 9, और ये मीटर में है, ये सेकंड में है ना, 30 मीटर पर सेकंड, और ये सब किलोमीटर में, तो इसको चेंज भी करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए और सेकंड को आवर में 18 का मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड, किलोमीटर पर आवर, तो ये तो कर ही दोगे 6 टाइम 108 किलोमीटर पर आवर 108, ये आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी यहीं से दिख रहा है, इसी को लगा देते हैं इस तरह से, ठीक है। सॉरी,
नेक्स्ट IBPS PO मीन्स 2019 का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल एज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की टोटल एज निकालनी है। द रेशो ऑफ ए टू बी 5:3 का है एंड डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 12। देखिए इस तरह के क्वेश्चनों में एक जगह रेशो दे रखा है, एक जगह डिफरेंस या सम दे रखा हो, तो अगर सम दे रखा है तो एवरेज का सम इसके बराबर रख दो, और डिफरेंस दे रखा है तो एवरेज का डिफरेंस इसके बराबर रख दो। तो 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 5 में से 3 गया तो बच गया जी 2, है ना, 2 ही बच गया। 2 एवरेज डिफरेंस कितने के बराबर है, 12 के, है ना। और हमको चाहिए क्या, दोनों का सम, टोटल चाहिए ना। देखिए व्हाट इज द टोटल, तो टोटल क्या होगा, दोनों का 8, तो 8 कितने के बराबर होगा, जिसको निकालना है उसका मल्टीप्लाई, जिसका पता है उसका डिवाइड, यही तो रूल होता था हमारा। 6 6 8 या 48, जब 2 12 के बराबर है तो 8 कितना होगा, 2 से डिवाइड 8 से मल्टीप्लाई। शॉर्ट मेथड तो यही है भैया, 48 ईयर्स हो जाएंगे ये दोनों का सम। ठीक है, ये सिंपल सा ज्योमेट्री का है ये क्वेश्चन। SSC CGL मेंस 2023 का क्वेश्चन है। राइट सर्कुलर कौन, सर्कुलर सिलेंडर कौन नहीं सॉरी, हैज़ हाइट, हाइट मतलब h, हाइट कितना है 40 सेंटीमीटर, एंड बेस रेडियस r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्लियर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है जी s इक्वल टू 2 पाई r एंड r प्लस h। इस वाले फॉर्मूले रख दीजिए, 22/7 इंटू आर है आपका 7, फिर 7 + 14, ठीक है, इस 7 से ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 44 इंटू 21, 21 का मतलब 84, 84 और 8, 84 और 8 92, इतना आ गया भैया सेंटीमीटर स्क्वायर, 924। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, सिंपल है। हाँ, ये फॉर्मूले मेंसुरेशन के आपको लर्न करने पड़ेंगे। ए स्फीयर एंड ए क्यूब हैव इक्वल वॉल्यूम। तो देखिए स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, स्फीयर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो होता है जी एज का क्यूब, सिंपल सा। अब उसने कहा फाइंड देयर रेशियो, देयर रेशियो डायमीटर एंड एज, इसमें थोड़ा सा मिसिंग है, डायमीटर एंड एज। डायमीटर, डायमीटर कितना होता है, 2r को हम कहते हैं डायमीटर, है ना। खैर इनका रेशो निकालिए आप, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन के हो गया जी आपका ए क्यूब, है ना, ये निकालना है आप। सॉरी क्या रखा है, आर इक्वल हैं, थोड़ा सा रुकिए, अगर ये इक्वल हैं तो आपको ऐसे लिखिए पहले इसको कि 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब। अब आर क्यूब अपॉन के ए क्यूब इतना हो जाएगा, 3 ऊपर और 4 पाई नीचे, है ना, तो उधर दूसरी साइड में लेंगे, ये ए इधर ले आए। देखिए जो आगे लिखा होता है, डायमीटर आगे लिखा है तो ए को आपको ऊपर रखना पड़ेगा, लेकिन अभी ए से ही आपका काम नहीं चल जाएगा, आपको क्या और चाहिए, 2a चाहिए, तो ए नहीं 2r चाहिए। 2r बनाने के लिए क्या करना होगा, ये देखिए ये क्या है आपका आर क्यू है, अगर मैं इसको 2r क्यू कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये 8r क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूँ और 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, या 8 का मल्टीप्लाई इधर कर देना, 8 का मल्टीप्लाई इधर कर देना, दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि नीचे 8 की ज़रूरत है नहीं, ए क्यू तो ठीक है। तो 8r क्यू अपॉन के ए क्यू इक्वल टू 3 × 8 अपॉन के 4 पाई, ठीक। अब ये मेरा हो गया जी 2r, अब ये डायमीटर हो गया का क्यूब, या पूरे का होल क्यूब कर दूँ अपॉन ए का होल क्यूब इक्वल्स टू, इससे ये कट गया 2 टाइम, तो 3 2 6 अपॉन पाई, ठीक है। अब ये क्यूब अगर इधर ले जाए तो ये ऊपर तो डायमीटर हो गया, है ना, तो ये हो गया हमारा 2r और नीचे साइड ऑफ क्यूब हो गई, और क्यूब रूट की वजह से इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 6 अपॉन के पाई की पावर 1/3। यही पूछ रहा था, ये हो गया डायमीटर और ये हो गया जी आपका, या रेशो लिख दूँ, रेशो ए, तो यही पूछ रहा था आपका। तो ये ऑप्शन देखिए आप कहाँ है,
6 अपॉन पाई की पावर 1/3, पहला ही ऑप्शन, पाई अपॉन 6 नहीं 6 अपॉन पाई, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है भैया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, IBPS क्लर्क मेंस 2022 का क्वेश्चन है। A B C इन्वेस्ट इन रेशो 2 3 4 आफ्टर 8 मंथ, A विड्रॉल हाफ, B डबल इन्वेस्टमेंट एंड C इंक्रीज बाई 25। तो दो पार्ट में इनका इन्वेस्टमेंट है। 8 मंथ के लिए ये इन्वेस्टमेंट है, 8 मंथ के बाद चेंज हो जाएगा। तो फॉर 8 मंथ, ठीक है, 2 साल में 2 बार, फॉर फर्स्ट 8 मंथ क्या हो जाएगा जी, A रेशो B रेशो C कितना है 2 3 एंड 4। तो इसको हम लिखते हैं एज शेयर 2x है ना, इनटू मंथ कितने 8, तो 16x। मैंने रेशो हटा के उसके साथ एक चीज़ की क्या लगा दी, x लगा दी। ऐसे ही रेशो हटाते हैं तो कोई सेम वेरिएबल सब में लगा देते हैं, वेरिएबल सेम होना चाहिए। लेकिन ये हो गया 3x इंटू 8 कितना हो गया जी 24x, और C इज शेयर C कितना हो गया भैया 4r इंटू 8 32x। ठीक है, अब इसका क्या होगा, अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है हमारा 4 मंथ के लिए है। दूसरा पार्ट है हमारा फॉर 4 मंथ, एक साल में 12 मंथ होते हैं, एक साल की इनकम की बात कर रहा है वो, है ना। तो देखिए अब 4 मंथ के लिए क्या हो गया, 4 मंथ के लिए जी हो गया A विड्रॉल हाफ, तो एक A का शेयर कितना रह गया, एज शेयर हो गया जी, यहीं लिखो नीचे है ना, तो यहाँ आ जाएगी A का शेयर जो हो गया, थोड़ा सा यहाँ से समझिए, A का शेयर 4 मंथ के लिए, एज शेयर इसका आधा कर दिया, मीन्स 2x का आधा 1x इंटू 4 मंथ, इसका मतलब 4x, और B का शेयर डबल कर रहा है, B डबल इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ था B का शेयर जी 3x, तो अब हो गया 6x, और 4 मंथ के लिए तो 6 4 जा 24x, एंड C का शेयर क्या हो रहा है जी, देखिए C शेयर 25%, तो जो 25% मतलब 120 हो गया, जो 100 था, है ना, और था कितना इसका 4x इंटू 4x। ठीक है, और इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये जितना आएगा उतना यहाँ लिख देंगे, तो ये हो गया जी आपका 5, और ये हो गया 4 से ये 4 हो गया, तो 5 इंटू 4 हो गया 20x। अब तीनों का टोटल कर लीजिए, तब एवरेज निकालेंगे। ये आपको लेंथी क्वेश्चन है शेयर वाले, ये आपका 2 मिनट के लगभग टाइम को एग्जाम में ले सकते हैं, इसलिए आप कहीं ना कहीं से अपना टाइम सेव करके रखिए। ठीक है, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर इतने आसान क्वेश्चन क्यों आते हैं। इतने आसान क्वेश्चन इसलिए आते हैं कि कुछ क्वेश्चन इतने हार्ड आते हैं कि आप कितनी भी जल्दी करेंगे तब भी वो डेढ़ मिनट के लगभग का टाइम लेते हैं। तो वहाँ का जो टाइम सेविंग होगी, जो देखते क्वेश्चन हो जाएंगे, उनमें आप उलझने की कोशिश मत करना, उनका टाइम आप जितनी जल्दी हो सके, जितना टाइम सेव हो पाए उतनी जल्दी कर देना। कुछ क्वेश्चन इसीलिए आसान आते हैं। तो भैया अब देखिए, अब पूरी साल में कंप्लीट 12 मंथ मीन्स 1 ईयर। ठीक है ना, 1 ईयर में देखिए A का शेयर कितना है, यहाँ 4 और यहाँ 60। A का शेयर कितना हो गया 20x, B का शेयर कितना हो गया, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, यहाँ 24, यहाँ भी 24, इसका मतलब 48x, और C शेयर हो गया जी 32 और 20, और C का हो गया 32 ये और 20 52x। ठीक, अब इनका आप निकालिए रेशो। ठीक है, A रेशो B रेशो C, अब निकालिए फाइनल रेशो। तो देखिए x कैंसिल कर दूँ, ये रह गया 20 रेशो 48 और रेशो 52, 4 से कट जाएगा है ना, 4 से ये रह जाएगा 5, 4 से ये रह जाएगा 12, 4 से ये रह जाएगा 13, ये रेशो बन गए। अब वो क्वेश्चन देख लीजिए, पूछ क्या रहा है, इफ़ टोटल प्रॉफिट ऑफ ईयर इज़ 1,08,000 फाइंड B शेयर। तो B का अगर शेयर निकालना है तो इसमें B के शेयर का मल्टीप्लाई और टोटल का डिवाइड। B का अगर शेयर निकालना है, जिसका भी शेयर निकालना है उसके शेयर का मल्टीप्लाई और टोटल का डिवाइड, यही रूल होता है।
तो बीज शेयर, so बीज शेयर इन प्रॉफिट कितना होगा भैया? प्रॉफिट है हमारे पास 1,08,000 इंटू बी का शेयर कितना है 12 है, और टोटल कितना है 13 + 12 25 और प्लस 30 हो गया ना। तो 0 36 और 00 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 006 12 3 जा 36 एंड 7 43, तो 43,200 रुपीज़ इतना शेयर आपका हो जाएगा भैया बी का। अब ऑप्शन देख लीजिए 43,200 43,200 ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ये शेयर के क्वेश्चन हैं। अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2021 का है। ये लिखा हुआ अ मैन स्पेंड 60% ऑफ इनकम, सेव्स 25% ऑफ रिमेनिंग एंड इन्वेस्ट द रेस्ट। देखिए 60%, अब 25%। यहाँ एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट भेजा था वहाँ जहाँ हमारा क्विज का वो चल रहा है, तो वो कंफ्यूज हो गए थे कि उन्होंने 100% पे ये 25 निकाल दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। 60% अलग और 40% अलग। तो रिमेनिंग की सेविंग है 25% और रिमेनिंग का 75% है इन्वेस्टमेंट। तो रिमेनिंग मतलब 40%, रिमेनिंग मतलब 40% है ना। इन्वेस्टमेंट कितना है वो 18% के। तो रिमेनिंग का 40%, मतलब रिमेनिंग कितनी है 40% का आपको कितना निकालना है 75%। इतना इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट कितने के बराबर है 1800 के इक्वल। कर दीजिए भाई 14 × 75 अपॉन के 100 कितने परसेंट हो जाएगा? तो ये रह गया 3 और ये हो गया 4 से ये चला गया 10, मीन्स 30% इज इक्वल टू 1800। तो 13% है ये। फाइंड द इनकम। तो इनकम का 100% निकालना है। क्यों? तो वही अपना पुराना वाला रूल कि जो गिवन है और जो निकालना है 100% हमको निकालना है। टोटल इनकम निकालनी है तो 100% क्या होगा, जो गिवन है और जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई और जो गिवन है उसका डिवाइड। ठीक है, 3 से ये हो गया 60 टाइम, तो ये हो गया जी आपका 6000। कितना हो गया 6000। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए ही सही हो गया, पहला वाला ही ऑप्शन आ रहा है ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो दैट्स ऑल।